नमस्कार, मैं हूं रवि साहू और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां पर उनका तिलक लगाकर मंत्रोच्चार के साथ स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लोग अनर्गल राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के कारण उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने अत्यधिक भीड़ जुटाने वाले मामले पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी प्रकार की भीड़ को बुलाने का आह्वान नहीं किया था। वे खुद अपना विरोध दर्ज कराने के लिए वहां पहुंचे थे। अगर वहां ज़्यादा संख्या में भीड़ आ गई तो इसमें उनकी गलती क्या है। हालांकि उन्होंने आगे और बातचीत के दौरान कहा कि वे गंगा जमनी तहजीब मिटने नहीं देंगे, उसके लिए वे अपना सब कुछ लगा देंगे। 29 अक्टूबर को इकबाल मैदान में फ्रांस की घटना के विरोध में करीब 2000 से ज्यादा लोगों की भीड़ एकत्रित हुई थी। यह कार्यक्रम कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अगुवाई में हुआ था। कार्यक्रम में ज्यादा भीड़ जुटाने के मामले में धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद वे 4 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यालय में उनका मंत्रोच्चार के साथ तिलक लगाकर स्वागत वंदन किया गया और उनकी आरती भी उतारी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए, एक भी शब्द अगर ऐसा आए जिसमें ऐसा लगे कि उन्होंने कुछ गलत कहा तो वे सजा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि किसी मजहब के बारे में टिप्पणी करने का उनको कोई अधिकार नहीं है और वे अकेला अपना विरोध दर्ज कराने वहां पहुंचे थे, लेकिन लोग स्वयं आ गए। इस पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। कोरोना काल में एहतियात बरतना चाहिए। मध्य विधानसभा के लोगों ने उन पर विश्वास जताया है और इस आंदोलन में उस दिन मुख्यमंत्री की सभा में काफ़ी भीड़ थी, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार से गंगा जमुनी तहजीब बिगड़ने नहीं देंगे। कुछ लोग नफरत की राजनीति करते हैं, वे करते रहें। वे प्रेम की मोहब्बत फैलाने की राजनीति करते हैं और मोहब्बत बांटते रहेंगे। ये कहना था विधायक आरिफ मसूद का। न्यायालय में आऊंगा, मैंने कहा है जिस दिन न्यायालय में अगर मुझे अग्रिम जमानत नहीं मिलती तो मैं न्यायालय में सरेंडर होगा। मैंने कहा था कि मैं सरेंडर होगा, भाग थोड़ी रहा हूं। और मैं जब पहला मुकदमा आपने दर्ज करा था तो मैं वापस थाने गया था, थाने हो गया फिर मैं गया था, उसको कोई बात नहीं। इनका काम है इस तरह का प्रचार करना और मैं पूरी उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि ये मुकदमा न्यायालय से मैं जीतूंगा और 82 में मुझे कामयाबी मिलेगी और यही अपील खारिज होगी। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से करती आई है। जिस ताकत से चुनी हुई सरकार को, लोकतंत्र को बर्बाद किया, वही इसका नतीजा था। मैंने कहा ना कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए, उसमें कहीं काट छाट नहीं करें। एक शब्द, एक लाइन को निकाल कर दे देगा कि मैंने कोई गलत काम करा तो मैं पनिशमेंट के लिए तैयार। लेकिन उसको इतना बड़ा बना दिया तो जाहिर है उनको चुनाव के लिए भी करना होगा। और वो देखिए, सही बात तो यह है कि ये चाहते थे, धन्यवाद देना चाहिए भोपाल की जनता, ये चाहते थे कि ऐसा माहौल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जो लोगों में आपस में तनाव बढ़े और नफरत बढ़े। हमने उस नफरत को रोकने का काम करा और फिर हम पैगाम देंगे हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की जनता को कि जिस नफरत भरी आंधी में देश के लोग काम कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए जिम्मेदार लोगों को आगे आके अमन का भुगल बजाना चाहिए। ऑलरेडी मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज मैं उस धाराओं के मुकदमे के तहत वहाँ अपनी जमानत कराकर चुनाव मुकदमा ला दिए। मैंने सब कहा था मैं आऊँगा और आने के बाद सरेंडर करूँगा और मेरा उच्च न्यायालय में मामला पेंडिंग है, विचार तो किया जा रहा है। जब न्यायालय का फैसला आ जाएगा नहीं हो जाएगा, लेकिन उन्होंने उसकी जमीन करते हुए आपने देखा कि 15 दिन के अंदर 80-85 प्रॉपर्टी घोषित, फरार घोषित सब कर दिया। लेकिन मुझे कोई डर और भय नहीं, ये इनका काम था, इन्होंने करा, मैं न्यायालय से लड़ाई लड़ूंगा। और ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस का एक ईमानदार, देश का ईमानदार साथी जो हक की बात होगी वो करता है। भाई आपसे परेशान हो सकता है, तो नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि उन्होंने जो है मध्य प्रदेश की शांति मान गई है, तो दूसरा आपको फ्रांस में करना था। वो कह रहे हैं कि यदि आपको प्रदर्शन करना है फ्रांस में करना चाहिए। जो कुछ भी है उसके बाद न्यायालय ने बहुत कुछ दे दिया। वो आर्डर उन्होंने पढ़ा नहीं है, वो आर्डर पढ़ ले तो ये जो दोनों आप सवाल कर रहा हो
हाई कोर्ट ने जो उस याचिका में आदेश में जो अपने कोर्ट करें उसमें दोनों चीजों का जवाब है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, आपने अभी कहा कि मैं दोबारा हाई कोर्ट जाऊंगा, जो गलत तोड़ा उन अधिकारियों के खिलाफ जाऊंगा। 15 साल पहले